हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में ICAR टेक्नीशियन 2022 की परीक्षा के लिए सोशल साइंस के आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रथम विश्व युद्ध कारण तथा परिणाम। इस टॉपिक से आप लोग अपने 2 नंबर पक्के कर सकते हैं। परीक्षा तिथि 25 जनवरी से 5 फरवरी। फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो बढ़ा दी गई। हो सकता है कि एग्जाम डेट भी आपकी बढ़ा दी जाए, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है आयोग की तरफ से, तो यही आपको डेट माननी पड़ेगी 25 जनवरी से 5 फरवरी। तो परीक्षा में यही प्रश्न पूछे जाएंगे, ये मैं आप लोगों को 100% गारंटी देता हूं। तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध कारण तथा परिणाम। इस टॉपिक से आप लोग अपने 2 नंबर पक्के कर सकते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध तथा लीग ऑफ नेशन। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 ईस्वी में विश्व के रंगमंच पर ऐसे भयंकर युद्ध का आरंभ हुआ जो विश्व युद्ध के नाम से विख्यात है। इस युद्ध में एक ओर 32 राष्ट्र थे तथा दूसरी ओर 4 राष्ट्र थे। पेरिस शांति सम्मेलन की संधियां। एक बात आपको ध्यान रखने की, वर्षिया की जो संधि हुई थी 28 जून 1910 को। सेंट जर्मन की संधि 10 सितंबर 1919 ईस्वी को। न्योली की संधि 27 नवंबर 1919 ईस्वी को। ट्रियानो की संधि 4 जून 1920 ईस्वी को। सेब्र की संधि 10 अगस्त 1920 ईस्वी को। लोसाने की संधि 24 जुलाई 1923 को। तो ये संधियां जो हुई थी इन्हें आप याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाएगा। कौन सी संधि किस सन में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। लीग ऑफ नेशन के प्रमुख अंग साधारण सभा, परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ, ये आपको ध्यान में रखना है। 1882 ईस्वी में ट्रिपल अलायंस का निर्माण। 1907 ईस्वी में ट्रिपल आंटा का निर्माण। 1914 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के राजकुमार की गोली मारकर हत्या। 28 जुलाई 1914 ईस्वी ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। 1904 ईस्वी मोरस्को के संकट को लेकर फ्रांस व ब्रिटेन के बीच समझौता। 11 नवंबर 1918 ईस्वी जर्मनी के आत्मसमर्पण के साथ प्रथम विश्व युद्ध का समापन। 18 जनवरी 1919 ईस्वी पेरिस सम्मेलन का आयोजन। 28 जून 1919 ईस्वी वर्षिया की संधि। 10 जनवरी 1920 ईस्वी लीग ऑफ नेशन की स्थापना। तो इतने फैक्ट आपको याद करने हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देख लीजिए जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा कारण लीग ऑफ नेशन की असफलता के लिए उत्तरदायी नहीं है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा इसका प्रभुसत्ताविहीन होना। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई सन 1914 को आरंभ हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 11 नवंबर 1918 ईस्वी को समाप्त हुआ था। तो ये 3 जो क्वेश्चन है ये आपको हर हाल में याद करने हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है गाइस, संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब सम्मिलित हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में अप्रैल 1917 ईस्वी में सम्मिलित हुआ। अगला क्वेश्चन, वर्षिया की संधि कब हुई थी? तो वर्षिया की संधि हुई थी 28 जून 1919 ईस्वी को। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन, लीग ऑफ नेशन राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो लीग ऑफ नेशन राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वुडरो विल्सन कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो वुडरो विल्सन ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, लीग ऑफ नेशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना जिनेवा में हुई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है गाइस, पेरिस शांति सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो पेरिस शांति सम्मेलन की अध्यक्षता क्लीमेसी ने की थी। ये आपको ध्यान में रखना है। वर्षिया की संधि में सबसे अधिक कौन सा देश अपमानित हुआ? वर्षिया की संधि में सबसे अधिक जर्मनी देश जो है सबसे ज्यादा अपमानित हुआ। 11वां क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे विल्सन। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, वर्षिया की संधि में सबसे अधिक नुकसान किस देश को हुआ? सो गाइस, वर्षिया की संधि में सबसे अधिक नुकसान जर्मनी को हुआ।
वन लाइनर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 ईस्वी को आरंभ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ। वर्षिया की संधि कब हुई? तो वर्षिया की संधि 28 जून 1919 ईस्वी को हुई। पेरिस शांति सम्मेलन 1919 का अध्यक्ष कौन था? पेरिस शांति सम्मेलन 1919 का अध्यक्ष क्लीमेंसो पेरिस शांति सम्मेलन के अध्यक्ष थे। ऑस्ट्रिया के राजकुमार का क्या नाम था? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार का नाम था आर्क ड्यूक फ्रांसिस, ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे। अगला क्वेश्चन देखेगा, सेराजेवो में किसकी हत्या की गई? तो सेराजेवो में ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फ्रांसिस की पत्नी सहित हत्या कर दी गई। प्रथम विश्व युद्ध का एक राजनीतिक और एक आर्थिक परिणाम लिखिए। तो प्रथम विश्व युद्ध का एक राजनीतिक और एक आर्थिक परिणाम है विरोधी गुटों का उदय तथा जर्मनी की औद्योगिक उन्नति। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के क्या कारण थे? प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के क्या कारण थे? युद्ध लंबा खिंच जाने से जर्मनी की पराजय हुई। लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना जिनेवा स्विट्जरलैंड में 10 फरवरी 1920 ईस्वी को हुई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग हॉलैंड में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वुड्रो विल्सन कौन थे? तो वुड्रो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। जर्मनी ने त्रिगुट का निर्माण कब किया? तो जर्मनी ने 1882 ईस्वी में त्रिगुट का निर्माण किया। ट्रिपल आटा का निर्माण कब हुआ? तो ट्रिपल आटा का निर्माण 1907 में फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने ट्रिपल आटा का निर्माण किया। अगला क्वेश्चन, लीग ऑफ नेशन के कितने अंग हैं? तो लीग ऑफ नेशन के कुल 5 अंग हैं। साधारण सभा, परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ। ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ? प्रथम विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका कब और क्यों सम्मिलित हुआ? 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को संपूर्ण विश्व में प्रभुत्व कायम करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि जर्मनी के साथ वर्षिया की संधि ना होती तो जर्मनी में नाजीवाद व हिटलर का उदय ना होता। इस कथन के पक्ष में वर्षिया की संधि की किन्हीं 2 शर्तों को समझाइए। पहली शर्त यह थी, जर्मनी की इच्छा के विरुद्ध फ्रांस को अल्लास लारेन वापस दे दिया गया। दूसरी शर्त यह थी, जर्मनी को 1 लाख से अधिक सेना रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया तथा वायुसेना और पनडुब्बियां रखने का अधिकार भी छीन लिया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शासनादेश मैंडेट से आप क्या समझते हैं? संरक्षण प्रथा को आदेश व्यवस्था भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्र संघ को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया था कि वह जर्मन उपनिवेशों और तुर्की साम्राज्य के अरब प्रायद्वीप के देशों के प्रशासन की व्यवस्था तथा उनके कल्याण और उन्नति की व्यवस्था करें। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भविष्य में युद्धों को रोकने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई थी? राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।